28 जनवरी सिर्फ और सिर्फ 12 दिन बचे हैं और अगर तुमने भी ये 3 रूल्स फॉलो नहीं करे हैं तो तुम्हारा भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। विड्रॉल जितने भी लगाए होंगे उसकी वजह से वो बचा हुआ अमाउंट भी पैसे स्टक हो सकते हैं और मे बी चांसेस आर रियली रियली वेरी हाई कि आप नेक्स्ट टाइम कोटक से हम परमानेंटली ब्लॉक और बैन हो जाओ। सो अगर ये 3 रूल्स फॉलो नहीं करें तो अभी फॉलो कर लेना ताकि अगर आपके अकाउंट भी रिस्क पे है तो वो सेफ साइड हो जाए। तो चलो बढ़ते हैं रूल्स की तरफ और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने जाने समझने के लिए वीडियो लाइक कर देना और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हर एक कोटेक्स यूजर जो लोग भी कोटेक्स यूज करते हैं सबको पता है कि कोटेक्स में वेरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जब से न्यू ईयर आया है कोटेक्स ने अपने सिक्योरिटी रूल्स को और सिक्योरिटी पैचेस को और भी इंप्रूव किया है और इसीलिए जिन लोगों का भी अकाउंट सेल्फी वेरीफाइड नहीं है उनके अकाउंट फ्रीज एंड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। डेडलाइन 28 ऑफ जैन है और आज से लेके अगर काउंट करो तो 12 दिन बचे हुए हैं। सो सेल्फी वेरिफिकेशन क्या होता है मैं दिखा देता हूं। देखो PRIFICATION कोटक सेल्फी वेरिफिकेशन। देखो अब आप लोग को ऐसे कुछ करके अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती है जिसमें कि आपके पास एक A4 साइज का पेपर लेना है आपको, उसमें नीचे कोटक्स लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल और जिस दिन आप वेरीफाई कर रहे हो उस दिन की डेट डालनी है। उसके बाद अपना आधार कार्ड जो भी ID प्रूफ जो भी आपने प्रूफ उसमें सबमिट करा होगा वेरिफिकेशन के टाइम, क्योंकि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो वहाँ पे एक वो ID प्रूफ मांगता है। कुछ लोग आधार कार्ड डालते हैं, वोटर ID डालते हैं, कुछ दूसरे स्टेट्स के दूसरे कंट्रीज के। सो जिस भी कंट्री के आप हो जो भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट डाल रहे हो वो चीज़ आपको ऐसे हैंड में पकड़नी है और ऐसे करके फोटो क्लिक करनी है और अपना साइन मैंडेटरी है वहाँ पर और उस दिन की डेट भी। ये चीज़ करने के बाद आपको सिंपल सी प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाना है, वहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन कर लेना है। ठीक है, रूल नंबर 1। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरे में सेल्फी वेरिफिकेशन मैं पहले से कर चुका हूँ। अगर आपने पहले से करके रखा है वेल एंड गुड, बट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये ज़रूरी है 28 ऑफ जैन से पहले पहले ज़रूर करा लेना सेल्फी वेरिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 में ये ज़रूर याद रखना कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड किया है, कुछ लोग अपनी मम्मी के या पापा के अकाउंट से आधार कार्ड डाल के बनाते हैं, सो सेल्फी वेरिफिकेशन भी मम्मी या पापा के से ही होनी चाहिए। किसी और थर्ड पार्टी के पर्सन से वेरीफाई मत करना वरना जो भी अमाउंट होगा वो बैलेंस पूरा उड़ जाएगा। ठीक, रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने $12,000 से ज़्यादा विड्रॉल किए हैं, ठीक है, ये बहुत ही मतलब हाई एंड लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने $12,000, भाई मैं 12,000 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो चांसेस आर वेरी है कि आपका जो करंट अकाउंट है मतलब ये जो भी प्लेटफॉर्म है वो बैन कर दे आपका अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत लोगों ने $12,000 से ज़्यादा विड्रॉल्स लिए हैं रिसेंटली और मैंने उनके साथ एक चीज़ नोटिस करी है, एक प्रॉब्लम सबने फेस करी है। उनके अकाउंट जब भी नेक्स्ट विड्रॉल ले रहे हैं, ठीक है, वो फ्रीज होता जा रहा है और अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जा रहा है। उनके अकाउंट में मे बी $5,000 पड़े होते हैं, 6,000 पड़े होते हैं, पूरा भाई सत्यानाश हो रहा है उस पैसे का। ठीक है, सो पैसा बचाओ, अकाउंट जो भी है जितना पैसा बचा है, अगर 12,000 तक नहीं पहुंचे हो तो विड्रॉल कर लो, अगर पहुंचे हो तो वेरीफाई करके तब विड्रॉल करना, अदरवाइज लंका तो लगी है, ले बेटा लंका तो लगी है। ठीक, रूल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसको मिस करते हैं। अगर आप भी यूपीआई से डिपॉजिट करने वाले बंदे हो, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट मेथड पे बहुत लोग जाते हैं, यहाँ पे देखो पेमेंट मेथड पे जाके और उसमें डिपॉजिट पे जाएंगे और डिपॉजिट पता है क्या करेंगे, उससे डिपॉजिट करेंगे यूपीआई से। ठीक, हाँ, तो यूपीआई से क्या करते हैं, कभी वो लोग फोन पे से पेमेंट करते हैं, कभी गूगल पे से पेमेंट करते हैं, कभी एयरटेल पेमेंट से, कभी फैम पे से। भाई XYZ इतने सारे तो यूपीआई के ऐप हैं, हर एक यूपीआई ऐप आपको एक अलग यूपीआई आईडी प्रोवाइड करती है। सो अगर आपने मल्टीपल यूपीआई आईडी से डिपॉजिट किया हुआ है सो यू आर स्टक ब्रो, यू आर स्टक। इसमें कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ अगर एक ही चीज़ हो सकती है, जितना पैसा बचा है निकाल लो, जेब में डाल लो, बैंक में डाल लो और भाई जहां डालना वहां डाल लो, लेकिन कोटेक्स अकाउंट में मत डालना। ठीक है, वरना अकाउंट ब्लॉक होगा और अकाउंट फ्रीज होगा, पैसे चले जाएंगे। बेस्ट आइडिया और बेस्ट रिजोल्यूशन इसका यही है, वो अकाउंट से अमाउंट विड्रॉल करो, न्यू अकाउंट क्रिएट करो, उसमें वेरीफाई करो, स्टार्टिंग से एकदम प्रॉपर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करो और उसमें सिंगल यूपीआई से ही डिपॉजिट करो। हमेशा डिपॉजिट और विड्रॉल एक बैंक अकाउंट से करो, मल्टीपल यूपीआई से और मल्टीपल यूपीआई ऐप
ऐप से मत करना, ठीक है। ये मिस्टेक्स हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं, बहुत लोग करते हैं। और कोटक ने 2026 के जो अपडेट लाया सिक्योरिटी पैच में, वो यही 3 रूल्स का सिक्योरिटी अपडेट लाया है। और कोई वीडियो में कुछ XYZ कुछ भी समझा रहा है, भाई मत सुनो उन सबकी, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कर लो, अकाउंट सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ID का, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लो, जो भी प्रॉब्लम इशू आ रहा है सॉल्व हो जाए।